हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। आज हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि लूप्स हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था वाइल एंड उससे पहले हमने कवर किया था फॉर लूप। आज हम बात करने वाले हैं नेस्टेड लूप के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं एंड देन बात करते हैं कि किस तरह से नेस्टेड लूप काम करता है। ओके, तो सबसे पहले ओपन करते हैं अपना VS कोड एंड ये हमारा प्रीवियस कोड ऑलरेडी ओपन हो रहा है। आज हम बात करने वाले हैं नेस्टेड लूप के बारे में। तो उसके लिए हम एक न्यू शीट बनाते हैं, न्यू फाइल nested.py एंड करते हैं एंटर। ये स्पेस मांग रहा है सेव होने के लिए एंड इसको हम दे देंगे क्रिएट फाइल। इस नाम से हमारी नई फाइल बन जाएगी। तो सबसे पहले तो नेस्टेड लूप होता क्या है, तो सिंपल बात है। देखिए, सबसे पहले जैसे कि इसका नाम है नेस्टेड। नेस्ट क्या होता है हिंदी में? इसको आप घोंसला कहते हो या फिर एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है। तो नेस्टेड लूप का सिंपल मतलब है लूप इनसाइड अनदर लूप। सो वन लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो ये सिंपल इसकी फंक्शनैलिटी हो गई, ठीक है। अब नेस्टेड लूप की ज़रूरत क्या है? जब हमारे पास फॉर है, हमारे पास वाइल है और भी मल्टीपल चीज़ें हमारे पास, तो नेस्टेड लूप की ज़रूरत क्या पड़ती है? तो बेसिकली ये जो होते हैं ना, ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं इटरेशन पे, जहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग करनी है। मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे आपका होता है, बेसिकली मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर में आप समझ सकते हो कि मैट्रिक्स होती हैं। मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें 2 डायमेंशनल डेटा होता है। देन हमारे पास लिस्ट ऑफ लिस्ट है, या फिर वी नीड टू परफॉर्म सम रिपीटेटिव एक्शन ऑन सर्टेन डेटा स्ट्रक्चर, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अभी हम इसका एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तो आई थिंक उससे आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लेट्स से एक एग्जांपल सोचते हैं जहाँ पे हम एक मल्टीप्लिकेशन टेबल इससे जनरेट करेंगे। सो नेस्टेड लूप का यूज़ करके हम एक मल्टीप्लिकेशन टेबल यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो चलिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं लेट्स से 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें 3 रोज होंगी एंड 3 कॉलम होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल, कमेंट कर, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। तो रोज इक्वल टू 3 देन कॉलम्स इक्वल टू 3। तो ये देखिए मेरे 2 वेरिएबल बन गए हैं। ओके, अब मैंने 2 वेरिएबल बना लिए, दोनों को हमने वैल्यू भी असाइन कर दिया है। अब सबसे पहले इसमें 2 लूप होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम नेस्टेड लूप की बात कर रहे हैं, एक होगा हमारा आउटर लूप, दूसरा होगा हमारा इनर लूप। तो पहले हम आउटर लूप लिखेंगे, तो उसके लिए मैं कमेंट डालता हूं ताकि आपको याद रहे। आउटर लूप यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं। आउटर लूप होगा फॉर आई इन हमने यूज़ किया है। क्या है ये? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन को हम क्या बोलते हैं पाइथन के अंदर। ओके, इन रेंज, ये फंक्शन मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। रेंज फंक्शन का काम क्या होता है? आपको एक सर्टेन रेंज प्रोवाइड करना जो आप इसके अंदर स्पेसिफाई करते हो रेंज के अंदर। इसको हम आगे जाके और अच्छे से भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इसको देखते हैं, रेंज की फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड कॉमा दे के हम करेंगे रोज +1। तो जैसे ही हमें अपनी रो को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं रेंज फंक्शन का। और ये जो रोज़ है ये यही वाला वेरिएबल है। तो इसको ये स्टार्ट करेगा बिल्कुल बिगिनिंग से 0 से एंड देन इसको एक एक काउंटर आगे बढ़ाता जाएगा। और इसके बाद हमने यहाँ लगाया कॉलन इंडेंटेशन के लिए। अब मैं करता हूँ एंटर। ओके, देखिए आप इंडेंटेशन ब्लॉक आ गए हैं। अब यहाँ पे मेरा इनर लूप शुरू होगा। तो दिस इज़ माई इनर लूप। पहले मैं इनर लूप लिख देता हूँ एंड देन आपको बताता हूँ कि ये वहाँ काम कैसे करेगा। हमने आई लिया था, यहाँ पे जे ले लेते हैं। इन रेंज, और इसको हम अप्लाई करते हैं कॉलम्स के साथ। तो कॉलम्स हमने यहाँ पे स्मॉल ही रखा है। ओके, तो कॉलम्स +1। देन हम फिर से यहाँ पे इंडेंटेशन देंगे क्योंकि हमें दोनों की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट। प्रिंट के अंदर हम क्या करेंगे? हमने एक फॉर्मेट स्ट्रिंग मेथड यूज़ किया था, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग के थ्रू ही हम यहाँ पे अपना काम करेंगे। देखिए F लिखा,
डबल कोट्स दिए। अब मुझे जो करना है इन डबल कोट्स के अंदर करना है। ओके, डबल कोट्स में मैं क्या करूँगा, आई एंड जे को मल्टीप्लाई करूँगा, जिससे हमारा मल्टी डायमेंशनल डेटा जनरेट होगा। आई की वैल्यू और जे, तो देखिए जो डेटा होगा वो टैबुलर फॉर्मेट में होगा, तो एक होगी हमारी रो, एक होगी हमारी कॉलम। तो रो और कॉलम की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, उसके पहले हम इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालते हैं, जो कि है आई एंड मल्टीप्लाई बाय जे। एंड इसको हम एक और कंडीशन इसमें डालेंगे, जो कि है बेसिकली अ टैब स्पेस। अगर आपको कभी पाइथन में टैब स्पेस देना है तो उसके लिए आपको क्या सिंबल यूज़ करना होता है, आपको एंड फंक्शन को आप इस तरह से डालोगे, एंड इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर टी। तो ये टैब स्पेस देने के काम आता है। ऐसे ही यहाँ पे एन लगा दोगे तो ये न्यू लाइन में जाएगा, बट हम अभी इसको टैब स्पेस चाहिए तो हम वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने अपना पहला प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया। देन हम एक और प्रिंट डालेंगे जिसका काम होगा न्यू लाइन आफ्टर ईच रो। ओके, अब इसको कोड को एक बार मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट मी पिक अप माई पेन क्विकली। इसको रन करने से पहले हमें थोड़ा सा और समझाता हूँ मैं आप लोगों को। अब देखिए हमने यहाँ पे ये दो वेरिएबल इनिशिएट करे, दोनों की जो वैल्यू है हमने 3 सेट कर दी। ओके, अब हमने यहाँ पे अपना लूप स्टार्ट करा है, जो कि है ये है हमारा आउटर लूप, और ये है आउटर लूप के अंदर हमारा दूसरा जो फॉर है, ये है हमारा इनर लूप। तो फॉर आई इन रेंज, अब रेंज फंक्शन क्या करता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये जानना है कि रेंज फंक्शन किस तरह से काम करता है, तो वो भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ यहाँ पे छोटा सा। रेंज को एग्जीक्यूट करने से पहले मैं बेसिकली आप लोगों को एक बार रेंज का एग्जाम्पल देना चाह रहा था। तो रेंज के लिए मैं एक छोटा सा कोड एग्जीक्यूट करूँगा एंड उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो फॉर आई इन रेंज, हम कोई भी रेंज दे देते हैं, लेट्स से 5, एंड हमारा आ जाएगा इंडेंटेशन एंड देन प्रिंट। आई को प्रिंट कराते हैं। हम खाली इतने पीस ऑफ कोड को रन करते हैं ताकि उसके बाद जब हम पूरे अपने नीचे एग्जाम्पल को रन करें तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं एक ही बार में। इस सबको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। ये भी कमेंट, ये भी कमेंट, ये भी कमेंट। ओके, अब खाली ये हमारी 2 लाइनें रन होंगी। तो रेंज फंक्शन का काम क्या है आप देख सकते हो। रेंज फंक्शन क्या करेगा, रेंज फंक्शन की सबसे पहले ये बेस से शुरू करता है, और बेस इसका हमेशा 0 होता है, 1 से स्टार्ट नहीं करता। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि अब अगर आप रेंज 4 दे रहे हो तो क्या ये 1 2 3 4 प्रिंट करेगा? नहीं, ये हमेशा जो रेंज फंक्शन होता है जो आप वैल्यू अंदर देते हो उससे एक हमेशा -1 में कैलकुलेट करेगा, क्योंकि ये 0 से कैलकुलेशन स्टार्ट करता है। तो आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से प्रिंट हुआ है। ओके, अब रेंज फंक्शन हमारी नीचे कैसे हेल्प करने वाला है वो चेक करते हैं। देखिए मैं अनकमेंट करता हूँ वापस क्विकली। ये भी हटा दिया हमने, ये भी हटा दिया, आउटर लूप इनर लूप से हटाया, इससे हटाया एंड देन यहाँ से हटाया। ओके, अब रेंज फंक्शन का यूज़ करके ये हर बार इटरेशंस देगा और वही हमें चाहिए। लेट्स राइट क्लिक ऑन दिस एंड हम इसको करते हैं रन। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो बेसिकली कि इसने इसको जो प्रिंट कराया हमारा इंडेंटेशन का यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो इंडेंटेशन प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे इसको करेक्ट करने के लिए हमें इसकी पोजिशनिंग को देखना पड़ेगा। देखिए जब हमारा जो आउटर लूप है उसके बाद हमारा इनर लूप चला, तो इनर लूप का जो ब्लॉक है वो इस प्रिंट स्टेटमेंट के साथ काम करेगा। जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है इसको हमें एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो ये इंडेंटेशन के साथ बहुत प्रॉब्लम आती है पाइथन में। हमारे बहुत सारे जो कोड होते हैं वो आधे से ज़्यादा कोड इसीलिए फटे रहते हैं क्योंकि हमारा इंडेंटेशन करेक्ट नहीं होता। अब आप देखो ये फॉर के साथ यहाँ पे पूरा ब्लॉक कंप्लीट हो रहा है। अगर मैं इसको एक स्पेस इधर उधर कर दूंगा तो ये हमें एरर देने लगेगा। ये देखो सिंटेक्स एरर, अनमैच, एंड इट विल बी सो डिफिकल्ट आपके लिए इसको डीबग करना। तो बेटर है इंडेंटेशन को प्रॉपरली हम फॉलो करें। मैं इसको क्लीन करके एक बार प्रॉपर रन करके दिखाता हूँ ताकि एकदम क्लीन आउटपुट आप लोगों को दिखाई दे किस तरह से इसने हमारी मैट्रिक्स जनरेट करी है। देखिए 1 2 3 2 4 6 3 6 9 ये किस तरह से प्रिंट हुआ है। सबसे पहले हमारी जो रो की वैल्यू थी यहाँ पे रो +1 होता गया। ओके, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए इसने 1 2 3 असाइन किया। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो आई उसमें हर जगह पे इसने
2 ऐड किया, ठीक है। आप देख सकते हो 1 2 3 यहाँ पे आ गया, फिर 1 2 3 यहाँ पे आ गया। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंडीशन में 1 2 3 आया है। सिमिलरली 2 4 6 भी सीक्वेंस में आगे बढ़ा है एंड 3 6 9 भी सीक्वेंस में आगे बढ़ा है। तो बेसिकली हमने क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करा है, ओके। तो यहाँ पे ये एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है जो कि नेस्टेड लूप का एग्जाम्पल है, और ये बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको लूप के अंदर लूप लगाना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको नेस्टेड लूप बहुत हेल्प करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।